नमस्कार, सबसे पहले मैं विनोद राणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल M+1 में। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यूं ही हंसते रहे, खिलखिलाते रहें। तो लीजिए पेश है आज के समाचार की हेडलाइन। अमेरिका के लिए 5G बनी एक सिरदर्द। 5G से हजारों विमानों को खतरा। भारत से अमेरिका की ओर जाने वाले सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों में कटौती कर दी है। वजह है 19 जनवरी से अमेरिका में लॉन्च हुई 5G सेवा। दरअसल कई अमेरिकी एयरलाइंस पहले से ही 5G मोबाइल सेवाओं से एयरलाइंस पर असर पड़ने की बात कर रही थी, जिसके बाद से ही इन सेवाओं की लॉन्च को टालने की अपील की जा रही थी। आइए जानते हैं इसके पीछे माजरा क्या है। दरअसल 19 जनवरी से अमेरिका में 5G सेवाएं लॉन्च होने जा रही हैं। वास्तव में 5G की फ्रीक्वेंसी और जहाज के अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी लगभग एक ही रेंज में होती हैं। इस वजह से जहाजों की सेफ्टी और उनके ट्रेवल रूट यानी कि नेविगेशन को खतरा पहुंचने की आशंका होती है। इस परेशानी को देखते हुए एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों में कटौती कर दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे 5G नेटवर्क से एयरलाइंस पर पड़ेगा असर, आखिर क्यों उठी 5G को टालने की मांग, समझते हैं निकिता से। अमेरिका में सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाली एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और 10 अमेरिकी एविएशन कंपनियों का मानना है कि 5G सेवाओं से एरोप्लेन का ऑपरेशन और सेफ्टी प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि 5G की फ्रीक्वेंसी और जहाज के अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी के लगभग एक ही रेंज में होने की वजह से हवाई जहाजों की सेफ्टी और उसके ट्रैवल रूट का खतरा हो सकता है। अल्टीमीटर ना ये केवल मेजर करता है कि प्लेन जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, बल्कि उसकी सेफ्टी और नेविगेशन सिस्टम के लिए भी डेटा प्रोवाइड करता है। वहीं अल्टीमीटर के प्रभावित होने से खराब मौसम, बादलों या कोहरे के दौरान विमानों को केवल विजुअल डेटा पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ प्रभावित होगा। प्लेन के रेडियो अल्टीमीटर के प्रभावित होने से विमान में ऑटोमेशन सिस्टम या पायलट को लैंडिंग के वक्त सटीक अंदाजा नहीं लगा तो दुर्घटना भी हो सकती है। अमेरिका में 5G के लॉन्चिंग के प्रभावों को देखते हुए हमारे जहन में कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। उनमें से पहला प्रश्न ये है कि 5G लॉन्चिंग अमेरिका के लिए विकास है या विनाश? इससे कितनी फ्लाइट्स पर प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका को कितना आर्थिक नुकसान होगा? तो लीजिए जानते हैं निकिता से। निकिता प्लीज। पिछले महीने यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ स्कॉट किर्बी ने कहा था कि अमेरिका में 5G सेवाओं के शुरू होने से कम 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर रेडियो अल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक इससे रोजाना लगभग 1000 फ्लाइट्स कैंसिल या डाइवर्ट होंगी और हजारों पैसेंजर्स प्रभावित होंगे। साथ ही इससे अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री और यात्रियों को हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि 5G के इन प्रभावों को देखते हुए क्या कोई भी देश 5G का इस्तेमाल नहीं कर रहा? लेकिन नहीं, 27 यूरोपियन देश ऐसे हैं जहां बिना एविएशन को प्रभावित किए 5G का उपयोग हो रहा है। वो सब कैसे हो रहा है, तो आइए जानते हैं निकिता से। निकिता प्लीज। अमेरिका में भले ही विमानों को 5G से नुकसान होने की बात कही जा रही है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जहां विमानों को बिना दिक्कत पहुंचाए भी 5G का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही फ्रांस अमेरिका की तुलना में कम 5G पावर लेवल का इस्तेमाल कर रहा है। फ्रांस जैसे कुछ देशों ने इस समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना दिया है, जहां 5G सिग्नल प्रतिबंधित है। इसके अलावा साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 से ही 5G सेवाओं का यूज हो रहा है, लेकिन वहां इसकी वजह से विमान सेवाओं के रेडियो सिग्नल में किसी बाधा की रिपोर्ट नहीं आई। और अब आपके जहन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भारत में क्या होगा 5G का असर? भारत में अगले कुछ महीनों में दिल्ली, मुंबई समेत 13 बड़े शहरों में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है। भारत में अभी 5G सेवाओं का एविएशन इंडस्ट्री पर असर आना बाकी है, लेकिन अमेरिका में इस तरह की दिक्कतों के बाद माना जा रहा है कि भारत में 5G सेवाएं शुरू होंगी तो सरकार फ्रांस की तरह एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बनाने या यूरोपीय देशों की तरह कम फ्रीक्वेंसी वाली 5G सेवाओं के इस्तेमाल को
मंजूरी दे सकती हैं। अगले कुछ महीनों में भारत के 13 बड़े शहरों में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है। अमेरिका में इस तरह की दिक्कतों के बाद माना जा रहा है कि जब भारत में 5G सेवाएं शुरू होंगी तो सरकार फ्रांस की तरह एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बनाने या यूरोपीय देशों की तरह कम फ्रीक्वेंसी वाली 5G सेवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है।